2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो चुका है। कुल 2 चरण में इस बार चुनाव होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को है। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आएगा, लेकिन अब सवाल है सीट बंटवारे को लेकर। तो देखिए, महागठबंधन में बीते देर रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे रात तक मंथन चला है और उसमें तमाम बड़े नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो और कांग्रेस के तरफ से कृष्णा अलावरू या फिर राजेश राम, तमाम बड़े नेता के मौजूदगी में सीट बंटवारे को लेकर लगभग सब कुछ कंफर्म हो चुका है। लेकिन अब हम बात करें कि आखिर किसको कितना सीट मिल रहा है, अंदर की खबर क्या है। तो देखिए, इस बार राजद, राष्ट्रीय जनता दल और उसके बाद कांग्रेस, जो महागठबंधन के घटक दल है, लेफ्ट की तीनों पार्टी है, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल। और उसके बाद इस बार देखिए मुकेश सहनी भी साथ हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की पार्टी है हेमंत सोरेन की, वह भी इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और पशुपति पारस की भी एंट्री महागठबंधन में लगभग मानी जा रही है। तो आखिर किसको कितना सीट मिल रहा है, कल देर रात किस बात पर चर्चा हुई, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चले, जो हम आपको बताएंगे लगभग इसी में 2-4 सीट आगे पीछे होगा। राजद से अगर शुरुआत करें तो देखिए, इस बार राष्ट्रीय जनता दल 140 से 145 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस इस बार 2020 के तुलना में इस बार कांग्रेस का सीट घटेगा और आपको हम बता दें कि कांग्रेस 50 से 55 सीट कांग्रेस को इस बार दिया जा सकता है। और कांग्रेस की जो सीट कटौती हुई है तो उसका फायदा मुकेश सहनी को हो चुका। मुकेश सहनी को उसका फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि 15 से 18 सीट मुकेश सहनी के पार्टी को मिल सकता है। अब लेफ्ट, जो 2020 के चुनाव में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टी का रहा, 29 में 19 सीट लेफ्ट के जो है वह विधायक बने। तो इस बार लेफ्ट की जो सीट है उसमें इजाफा किया गया और 35 सीट, तकरीबन 35 सीट जो है लेफ्ट को इस बार मिलने जा रहा है। जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीट इस बार मिल सकता है चुनाव में। और पशुपति पारस की जो पार्टी है, पशुपति पारस का एंट्री महागठबंधन में लगभग माना जा रहा है, तो 2 सीट पशुपति पारस को भी मिल सकता है। तो कुल अगर माना जाए कि राष्ट्रीय जनता दल अगर 140 सीट आरजेडी लेती है, 50 सीट कांग्रेस को, 35 सीट आप लेफ्ट को दे दीजिए, तो फिर मुकेश सहनी को 15 सीट अगर मिल जाता है, जेएमएम 2 सीट और 2 सीट आपको पशुपति पारस के खाते में जा सकता है। तो कुल जो सीट बंटवारा है इस बार, कुल इसी तरीके से लगभग जो है वह कंफर्म माना जा रहा है। हालांकि 2025 का जो चुनाव के नतीजे हैं वह 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वह एनडीए और महागठबंधन के बीच में नहीं, बल्कि तीसरी विकल्प जनसुराज भी चुनावी मैदान में। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर जो कल 8 नवंबर को लगभग कंफर्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि संभावित सीट बंटवारा है कि किसको कितना सीट मिल सकता है। लेकिन औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कल औपचारिक ऐलान कहा जा रहा है कि कल औपचारिक ऐलान जो है वह हो जाएगा, क्योंकि बीते रात लगभग 2 से 3 बजे तक बैठक हुई, उसमें तमाम महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।